कि कृष्ण भगवान ने उस परम तत्व को, उस परमात्मा को कितनी मेहनत करके इनमें उतारा। महात्मा बहुत बहुत मेहनत करते हैं। कैसे उस परमात्मा को सामान्य आदमी जान सके। उसे जानवाने के लिए उनको बहुत नीचे उतरना पड़ता है, सामान्य आदमी के जैसे बनना पड़ता है। जिस स्तर पे व्यक्ति जी रहा है उस स्तर तक आना पड़ता है। एक राजा में यदि उस ज्ञान को उतारना हो तो राजा के स्तर का बनना पड़ता है। वो वाणी उसके हिसाब से बोलनी पड़ती है। एक छोटे से छोटे व्यक्ति में यदि उसको उतारना हो, उसे समझाना हो, तो उस छोटे से व्यक्ति के स्तर तक उतरना पड़ता है। वैसी वाणी, वैसी हरकत करनी पड़ती है। अष्टावक्र एक साधारण व्यक्ति थे। 8 जगह से मुड़े तोड़े थे, उनको कोई जानता भी नहीं था, इतने साधारण। लेकिन जब उनका सामना राजा जनक से हुआ और राजा जनक जब अटक गया था किसी प्रश्न को लेकर के, देखिए जब आदमी अटक जाता है, कल भी मैं यही बता रहा था कि अर्जुन अटक गया था। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। मैं युद्ध करूं तो ये मेरे अपने हैं और युद्ध से भागूं तो मैं भगोड़ा कहलाऊंगा। मैं क्या करूं ऐसे? जबकि अर्जुन को पूरे जीवन कभी कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा निर्णय लेने में। हर परिस्थिति में वो निर्णय ले सकता था। लेकिन ये एक जटिल परिस्थिति, मोह एक जटिल परिस्थिति पैदा कर देता है। मोह जब छाता है मस्तिष्क पे तो आदमी निर्णय उचित नहीं ले पाता, गलत निर्णय लेने लगता है, क्योंकि मोह आदमी को निर्णय से नीचे गिराता है, उचित निर्णय से नीचे गिरा देता है। यही स्थिति अर्जुन के सामने बनी थी कि वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं ये युद्ध करूं या ना करूं। ऐसी असमंजस की स्थिति में गुरु की ज़रूरत पड़ती है कि गुरु से पूछूं कि मैं अब क्या करूं, तू बता। गुरु कोई जवाब दे या ना दे, ये ज़रूरी नहीं है कि उस स्थिति के बारे में जवाब दे या ना दे। उसका मौन भी कई बार जवाब दे देता है, उसकी चुप्पी भी कई बार जवाब दे जाती है, उसका बोलना भी जवाब दे जाता है। तो वो उस स्थिति से निकालने के लिए कृष्ण अर्जुन को विभिन्न तरह से समझा रहे हैं कि कैसे अर्जुन, तू जिस मृत्यु को जानता है ये मृत्यु असली नहीं है। इस मृत्यु के बाद तो जीवन दूसरा मिल जाता है, इसलिए तू इनको मारेगा ही कहाँ। ये तेरे हाथ से मरेंगे ही कहाँ, ये तो दूसरा जीवन प्राप्त कर लेंगे। इनका शरीर ही शरीर मरेगा केवल। यदि व्यक्ति को सही मायने में मारना हो तो उसको अहंकार को, उसके मन को मारा जाए, तब व्यक्ति पूरा मरता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। मन गया तो शरीर के साथ में सब गया, फिर शरीर का जन्म नहीं है। अहंकार गया तो फिर शरीर का जन्म नहीं है। फिर उस आनंद में, उस सच्चिदानंद में एक होकर रह जाता है, फिर वो परमात्मा बन जाता है। महात्माओं ने बड़ी बड़ी कोशिश की, तो अष्टावक्र साधारण व्यक्ति का जब सामना एक राजा से होता है तो उसको राजा के स्तर पर उतरना पड़ा। राजा जनक एक ऐसे प्रश्न में उलझ गया था कि ये सत्य है, ये सत्य। वो उलझ गया था कि सपना सत्य होता है या फिर जगने के बाद जो देख रहा हूँ वो सत्य है। सपने में भी आदमी सत्य की तरह, एक सच्चे व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। खाना खा रहा है तो उसकी भूख मिटेगी सपने में भी। किसी को मारेगा, किसी से पिटेगा तो पीड़ा होगी, पिटने पे भी वही भाव बनते हैं। जैसे जगने पे वैसे ही सपने में एक ही अवस्था रहती है। तो राजा जनक के सब
मन में ये बात आई कि हम फिर सत्य किसको माने। जितने देर तक हम सपने में थे, लेकिन हमको सब कुछ लग तो जीवंत ही रहा था, सब कुछ सजीव लग रहा था, तो क्या उस अवस्था को सपना माना जाए? जगने के बाद ही तो पता लगता है कि वो सपना था, लेकिन उस समय तक तो हम जीवन थे। उस समय तक के लिए हम सपना कैसे माने? उस टाइम पीरियड को हम सपना कैसे माने कि जब हमको भूख लग रही है तो भूख में हम तड़प रहे हैं। फिर भूख किसको लगती है यदि सपना ही है तो? कोई हमें मारे तो पिटाई का दर्द क्यों होता है यदि सपना ही है तो? जगने के बाद पता लगता है कि भाई सपना था। तो हम सत्य किसको माने? सत्य तो दो हो नहीं सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो सत्य हों, कि एक जगने के बाद जो लग रहा है कि वो सपना था। सत्य तो एक है। तो इस प्रश्न ने कुलबुलाहट पैदा करी राजा जनक के, और सभा में उसकी बड़े बड़े विद्वान आए इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। बड़े बड़े विद्वान, और राजा के यहाँ कोई विद्वान आए तो साधारण विद्वान नहीं आते हैं जैसे तुम समझो साधारण आ जाए। वो तो पूर्ण विद्वान आते हैं, परम विद्वान आते हैं। और सभी विद्वानों से पूछा गया तो विद्वान दो सिरों पे चलता है, बुद्धि दो सिरे पे चलती है, या तो ये या ये। बुद्धि का काम है या तो इस किनारे पे चलेगी या इस किनारे पे चलेगी, बीच में नहीं चलती बुद्धि। बीच में चलने के लिए तो बुद्धि से पार होना पड़ता है हृदय। हृदय चलता है बीच में, वो एक पूरा फ्लो है। तो विद्वानों का जो मत था, कुछ विद्वान तो ये कहते थे कि सपने में क्या रखा है, सपना तो सपना है, सच्चा थोड़ी होता है सपना। एक किनारे को पकड़ लिया बुद्धि ने। और जब राजा कहता था कि अरे जब वो सपना है तो सच क्यों लगता है, उसी समय पे सपना क्यों नहीं लगता? जिस समय हम सपना देख रहे होते हैं उसी समय पे लगना चाहिए सपना है। अब भाई यदि सपना देखते समय सपना लग जाए कि ये सपना है तो सपना तो टूट जाता है। फिर सपना थोड़ी रहता है यदि उसी समय लग जाए कि मैं सच में कुछ और हूँ और सपने में मैं कुछ और हूँ, सपने में भिखारी बन गया हूँ, सच में मैं राजा हूँ। ऐसा यदि सपना देखते समय पता लगे तो सपना तो टूट गया। लेकिन विद्वानों को तो कुछ जवाब देना था। विद्वानों ने कहा कि सपने में कुछ नहीं रखा, एक किनारे को पकड़ा। राजा संतुष्ट नहीं हुआ इस जवाब से, तो दूसरे विद्वान सोचते थे कि राजा इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो दूसरा जवाब यही है कि सपना सच है। तो वो बुद्धि दूसरे किनारे को पकड़ लेती थी। कहते थे कि ये जगे हुए हैं, कुछ कहते थे कि वो सपना सच है, कुछ कहते थे कि ये बुद्धि सच, ये जो जग रहे हो ये सच है। अलग अलग जवाब देते। जनक संतुष्ट नहीं हो, कहते हैं कि दो सत्य नहीं हो सकते। कुछ विद्वान कहते हैं कि सपना सत्य है, और जब मैं वैसा जवाब सुनना नहीं चाहता तो कह देते हैं कि भाई वो जगह हो वो सत्य है। दो सत्य नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति को अष्टावक्र ने सुना। किसी ने कहा राजा से कि महाराज एक महात्मा और है, महात्मा से तो लगते नहीं है, वो बिल्कुल सामान्य 8 जगह से मुड़े तोड़े। आप कहें तो उनको और बुला लें, उनको महात्मा कह के बुलाते हैं लोग। तो राजा जनक तो हर व्यक्ति की जांच करना चाह रहा था, छोटे मोटे जो भी हैं। उसको राजा अष्टावक्र को बुलाया गया, जबकि अष्टावक्र के पिता विद्वान थे, वो सभा में ही मौजूद थे, वो जवाब नहीं दे सके। तो जब अष्टावक्र आए तो अब देखिए, सामान्य आदमी महात्मा की आत्मा को नहीं देख पाता है, ऊपर से देखता है, ऊपर से क्या पहना हुआ है, कैसे बोलता है, तो बस उसके आधार पर उसका निर्णय करता है। क्योंकि विद्वत्ता कभी महत्व को नहीं देख सकती है, विद्वत्ता केवल ऊपरी आचरण को देखती है। बुद्धि में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वो अंदर हृदय तक प्रवेश कर जाए। तो अष्टावक्र जब चलते थे तो ऐसे चलते थे झूल झूल के। तो जैसे ही वो सभा में प्रवेश कर गए, अब उनका सामना एक राजा से होना था, तो अपने आप को वो राजा के स्तर तक उतार के लेके आए। और उनको देख के सभी सभासद जो विद्वान थे वो हंसने लगे, क्योंकि वो चलते थे ऐसे ढुलमुल होके। तो वो हंसे इसलिए थे कि ये क्या जवाब देगा जब हम ही जवाब नहीं दे सके, और ये तो उसका शरीर भी पंगु है, सही ढंग से चल भी नहीं सकता। तो देखिए, जब कोई महात्मा बोलता है ना, तो उसकी वाणी से गीत निकलता है बेटा, उसकी वाणी आश्चर्य से भर देती है। कल जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, उसका एक एक बोल इस तरह से निकलता है कि आकाश से, जैसे आकाशवाणी हो रही हो।
उसका गीत ऐसे निकलता है कि जैसे कोई कोयल कूक जाती है और ध्यान बट जाए एकदम से कि ये कौन कूका। एक शब्द में तुम्हारी नज़र फिर जाए। तो इतने सारे विद्वान जो बोलते थे उनका कोई असर नहीं हुआ। बस जनक की सभा में जब वो विद्वान अष्टावक्र को देख के हंसे तो अष्टावक्र का गर्दन मोड़ना था, बस थोड़ा सा गर्दन भी मोड़ना उसका बहुत बड़ी बात थी। महात्मा का चलना फिरना उठना बैठना हर कृत्य महत्व रखता है। यदि तुम होश में हो तो, और यदि बेहोशी बनी हुई है तो वो तो अपनी अष्टभुजा लेकर के, और यदि खड़ा भी हो जाए भगवान का रूप धारण करके तो भी आप कुछ नहीं हो सकते यदि होश में नहीं। बेहोश आदमी को तो भगवान भी कचरा कूड़ा ही लगेगा, और यदि होश में हो तो वो पत्थर को भी भगवान, पत्थर में भी देख लेगा भगवान। तो उसका गर्दन घुमाना बड़ा महत्व रखता था, क्योंकि इस समय पर राजा जनक एक जिज्ञासु का भाव लिए बैठा था। थक गया था वो, कहीं रुक गया था, जाके प्रश्न में उलझ गया था कि ये सत्य है ये सत्य। जब व्यक्ति रुक जाता है तो व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा प्रबल होती है, और जिज्ञासु था। तो अष्टावक्र का इधर से उधर झांकना ही जनक को कुछ मोहित कर गया था कि यार इस महात्मा के झांकने में भी कोई अलग बात है, कुछ अलग दृष्टि है। और उसने क्या कहा पता है? बस थोड़ा सा बोला कि राजन, मैं तो सोच रहा था मुझे विद्वानों की सभा में आमंत्रित किया गया है, मुझे पता ही नहीं था कि चर्मकारों की सभा में बुलाया जा रहा है। बस एक सेंटेंस था, सारी सभा स्तब्ध हो गई और चिढ़ गए विद्वान लोग। वो विद्वान खड़े होकर बोले कि महाराज हमें चर्मकार बोला जा रहा है, चमड़ी का पारखी बोला जा रहा है, इस सभा में हमारा कोई सम्मान नहीं किया जा रहा। तो राजा जनक बोले अष्टावक्र से कि आपने इतने बड़े विद्वानों को चर्मकार कैसे बोला? कि प्रभु ये बुद्धि तक सीमित है, इसलिए मैंने चर्मकार बोला, और बुद्धि केवल चमड़ी तक सीमित होती है, हृदय को तो ये जानते नहीं। यदि जानते होते हृदय को तो पता लगा लेते कि मैं किस स्तर का व्यक्ति हूँ, किस ज्ञान को जानता हूँ। इन्होंने मेरे शरीर को देखा है, केवल शरीर, केवल ऊपर ऊपर, बुद्धि केवल ऊपर ऊपर से देखती है। इनमें से ऊपर ऊपर से 8 जगह से बूढ़े तोड़े को देख के निर्णय बना लिया, और चमड़ी को देख करके हंस पड़े। अब चमड़ी को देख के ही तो हंसे हैं ये, तो चमड़ी का पारखी तो चर्मकार ही हो सकता है, हृदय को तो इन्होंने देखा नहीं। तो चमड़ी को देख के हंसे, तो मैंने इसलिए इनको चर्मकार बोला है। बस कितना सा शब्द था, लेकिन खलबली मच गई, खलबली मच गई, बोलती बंद हो गई। महात्मा भरपूर कोशिश करते हैं, तुम्हारी कोशिशें संसार के लिए होती हैं, तुम्हारी कोशिश संसार से कुछ लेने के लिए होती है, और महात्मा की कोशिश तुम्हें संसार में ही उस परमात्मा को दिलाने की होती है। उनकी कोशिश इस तरह की होती है कि उनकी कोशिश आपको पता भी नहीं लगेगी, लेकिन उसकी कोशिश होती है, अरे कि ये भूत ना बन जाए, अरे ये पागल फिर जन्म लेगा, फिर ये क्या करेगा, मेरी थोड़ी दौड़ भाग में, और यदि ये थोड़ा सध जाता है तो अच्छी बात है, मेरा क्या जाता है इसमें, इसका जीवन सफल हो जाता है। तो उसको उस स्तर तक, उतनी ऊंचाई तक उतरना पड़ता है। उतरेगा जब तो वो समझेगा। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है मान लीजिए, और उसको आत्मज्ञान समझाना हो तो महात्मा को उसी तरह बिना पढ़े लिखे की सी भाषा, ग्रामीण भाषा बोलनी पड़ेगी, उसी तरह से प्रेम करना पड़ेगा जिस प्रेम को वो समझता है, जैसे वो रहता है उसी तरह से हलना ढुलना, बोलना, बात करना, मजाक करना, वो उस पर आना पड़े, तभी तो प्रेम संभव होगा। अब मानो तुम तो ठाकुर जी बन के बैठ जाओ तो कैसे होगा प्रेम? फिर प्रेम करने के लिए तो उतना बराबर का बनना पड़ेगा, तब प्रेम संभव होगा। अब तुम तो बैठ जाओ एकदम आंखें चढ़ा करके, और तुम वो आदमी प्रेमी, तो कैसे लगेगा छाती से, कैसे बराबर मिलेगा? प्रेम तो बराबरी में होगा ना। तो उसको उतने स्तर तक उतरना पड़ेगा जिससे उसका और उसका हृदय मिल सके। तो उस समय पे वही जवाब देना था, वही स्तरीय जवाब था। तो अष्टावक्र ने जैसे ही जवाब दिया तो राजा जनक का मन किया कि पैरों पड़ जाऊं इसके, क्योंकि ये कुछ आकाशवाणी की तरह बोल रहा है। राजा जनक को अष्टावक्र की चमड़ी दिखाई नहीं दी, उस जवाब से उसके खलबली मच गई, और कहे कि मैं इसके पैरों पड़ जाऊं। क्योंकि जिज्ञासु जो होता है ना बेटा, जिस समय जिज्ञासा बनती है और तड़प लगती है ना, तो राजा नहीं रह जाता व्यक्ति, उस समय नहीं रह जाता पैसे वाला, उस समय नहीं रह जाता महारथी,
जिस समय जिज्ञासा बनती है ना, उस समय बेटा चूर चूर हो जाना चाहता है व्यक्ति, मिट जाना चाहता है कि मैं मिट जाऊं किसी तरह से, मिटने को जी चाहता है, सारा अहंकार लोप हो जाता है। तो राजा जनक, क्योंकि राजा था उस समय, पैरों भी नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि एक गरिमा होती है राजा की, सीट की एक गरिमा होती है, लेकिन मन करता था पैरों पड़ जाऊं, लेकिन पढ़ नहीं सकता था। लेकिन उसने अष्टावक्र को पहचान लिया कि इसके पता लगाऊंगा ये रहता कहाँ है। आगे बात चली कि महाराज मुझे जिस लिए बुलाया गया है, अष्टावक्र बोले, मुझे बताया जाए कि क्या परेशानी है। अष्टावक्र के सामने राजा ने वही प्रश्न रख दिया कि प्रश्न मेरे दिमाग में जो कौंध रहा है वो ये है कि सपना सच होता है या सच में जो आँख खुलने के बाद देखा जाता है वो सत्य होता है। क्योंकि सपने में भी व्यक्ति हकीकत ही समझता है। भूख लगती है तो भूख महसूस करता है, प्यास लगती है तो प्यास महसूस करता है, लड़ता है तो पीड़ा जैसे जगने में होती है वैसे ही होती है पीड़ा। और जगने के बाद मैं राजा बना बैठा हूँ, जो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो ये सत्य है या मैं सपने में जो भिखारी बन गया था वो सत्य है? दोनों स्थितियों में कौन सा सत्य है? तो फिर बारी आई अष्टावक्र की, और देखिए महात्मा कैसा जवाब देते हैं। अरे कि महात्मा कहाँ फंस गए? वो कहते हैं महात्मा, अरे राजन कहाँ फंस गए, ना सपना सत्य है ना ये सत्य है जो बैठे हो। जैसे सपना जागने के बाद में सपना लगता है खो जाता है, ऐसे ही प्रभु महाराज ये जागरण भी संपूर्ण नहीं है, एक जागृति और है, वो जागृति आने के बाद में ये भी सपना लगने लगेगा। दोनों सपने हैं, असली जागृति को आप जानते नहीं। क्योंकि बुद्धि में जब तक जीता है व्यक्ति, जब तक सपने को और इस जागरण को दोनों को जीता है, दो स्थितियों में जीता है, द्वैत बना रहेगा। जब तक व्यक्ति बुद्धि में है द्वैत है, वो एक किनारे पे दो किनारे पे, दो तरह से सुख दुख, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, दिन रात, यानी दो स्थितियां बनी रहेंगी सदैव। और इस दो से पार की स्थिति जो है वो हृदय की है। वो जागरण जिस घड़ी होता है उस समय ये भी सपना, और जिस सपने की तुम बात कर रहे हो रात में जो देखा था वो भी सपना। अब राजा जनक जिज्ञासु था, पहले से ही सोच रहा था कि मैं इसके पैर पकड़ लूँ, अब तो सिंहासन छोड़ने को, लेकिन अपने आप को डांटे रखा राजा जनक ने कि नहीं, सब समाप्त हुई। राजा जनक तो संतुष्ट हो गया जवाब से, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई और सोचने लगा कि वो महात्मा मिलेगा कहाँ। जिज्ञासा दौड़ाती है बेटा, जिज्ञासा लगती है तो फिर चैन हराम हो जाता है, फिर भागता है व्यक्ति कि यार मैं कैसे ढूंढूं, मुझे कहाँ से संतोष मिलेगा। जब व्यक्ति संसार में संतुष्टि खोजता है तो वो संसार में भागता है, सोचता है पैसे से संतुष्टि मिलेगी तो पैसा खूब कमा के देख लेता है, पैसे से संतुष्टि नहीं मिलती। सोचता है 1000 कमाऊँ, 1000 से संतोष नहीं मिलता तो फिर लाख, 10 लाख, करोड़, लेकिन करोड़ कमाने वाले भी संतोष नहीं प्राप्त करते। देखते हैं कि आकर्षणों में संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, तो अलग अलग आकर्षणों, अलग अलग नई नई चीज़ों को भोग करता है व्यक्ति। लेकिन एक चीज़ का भोग करने के बाद फिर दूसरी तरफ फिर नज़र जाती है, फिर उसका भी भोग करता है। ऐसे हजारों भोग करने के बाद भी आदमी संतुष्टि नहीं ले पाता है, असंतोष बना रहता है। ये संतोष मिलता नहीं है। जिस घड़ी ये पता लगता है कि संसार में संतुष्टि नहीं है, संसार में किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, कोई प्रश्न का जवाब दे दिया जाए तो वो जवाब नहीं है, वो जवाब होंगे लेकिन समाधान नहीं निकलते उन जवाबों से। जब व्यक्ति ये सोचे कि नहीं है संसार में कोई समाधान नहीं है, तो एक जिज्ञासा बनती है, जैसे राजा जनक के बनी एक जिज्ञासा कि क्या है फिर समाधान, कहाँ है समाधान, कहाँ मिलेगी संतुष्टि। फिर वो खोजता है, फिर वो भागता है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या खोजना है, पता नहीं। जैसे बुद्ध निकले थे घर से तो उसको पता नहीं था कि मुझे क्या खोजना है, परमात्मा की खोज में नहीं निकले थे, उनको परमात्मा का पता ही नहीं, वो नहीं निकले। बस उसके दिमाग में ये आ गया कि ये संतुष्टि क्यों नहीं मिलती, दुखी क्यों हैं लोग, पैसा राज्य पाकर भी लोग दुखी हैं, कोई बीमार है, कोई हड़बड़ी में है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, कोई संतुष्टि नहीं है इस संसार में। सब कुछ मेरे पास है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कहाँ है? यदि जीवन है तो जीवंतता कहाँ है? वो भागा और चला गया, उसको कुछ पता नहीं कौन देगा मुझे संतुष्टि, कौन मेरे को भरेगा अंदर, मेरा प्याला खाली है, कौन भरेगा, और भागता चला गया। बोलो, चलता चला गया।
और बरसों जंगल में भटका और बरसों उसने व्रत साधे, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। सब छोड़ने के बाद संतुष्टि नहीं मिली। बोलो, सब कुछ था जब भी संतुष्टि नहीं थी। बुद्ध ने व्रत 1-1 महीने के व्रत किए, सब कुछ छोड़ दिया तो भी संतुष्टि नहीं मिली। तो बुद्ध सोचने लगा कि जब मेरे पास सब था तब भी भाग रहा था, तब भी संतुष्टि नहीं थी। अब मैंने सब छोड़ दिया, अन्न भी छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, चौबारे छोड़ दिए, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, अब भी संतुष्टि नहीं है, तो आखिर मिलेगी कहाँ? जीवन है तो जीवंतता कहाँ है? केवल ये थी खोज, ये थी जिज्ञासा। जिज्ञासु व्यक्ति परमात्मा को नहीं खोजता, जिज्ञासु व्यक्ति संतुष्टि को खोजता है। मुझे संतोष कहाँ मिलेगा, चैन कहाँ मिलेगा, ये बेचैनी खत्म कैसे होगी मेरे अंदर की? ये था बुद्ध के अंदर और यही राजा जनक के अंदर था। तो ये बेचैनी खत्म कैसे हो? ये दो कैसे, एक क्यों नहीं? सत्य है तो फिर एक होना चाहिए। रुक गया व्यक्ति को। इस असंतुष्टि का जवाब मिला रात को 12 बजे। रात को 12 बजे बस बिल्कुल मरने ही वाला था, महीनों को व्रत साधे हुए था। उसी क्षण सुजाता ने जैसे ही खीर दी और खीर अंदर गई, उसी क्षण जागरण हो गया। वो समझ गया ना तो भूख को मरने में संतुष्टि है और ना सब कुछ लेने में संतुष्टि है, बीच में है संतुष्टि। खीर जैसे ही अंदर गई, बस थोड़े से प्राण आए तो बस उसी क्षण झलक मिल गई, उसी क्षण खिल गया कमल, उसी क्षण वो झलक मिली। उस समय वो जो दिखा उसको, उस झलक में सारा कुछ नज़र आ गया। एक उस चमक में सारा दिख गया, जैसे बिजली चमके और उस चमक में सब कुछ दिख जाता है, फिर चाहे अंधेरा हो जाए। बिजली चमके सब दिख गया एक बार, ये है, और फिर अंधेरा हो गया तो जो दिख गया वो दिख गया। फिर तो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ये तो राजा जनक भी ऐसे ही रुका, और राजा जनक रुका तो रात भर बेचैनी रही कि यार वो महात्मा मिलेगा कहाँ। अब मैं राजा के रूप में यदि जाऊँ तो लोग कहेंगे कि कहाँ राजा चला जा रहा है। एक राजा और गलियों में घूमे तो उसका बड़प्पन गिरता है। तो राजा ने अपना भेष बदला और वो उस पता लगाने निकला कि यार वो महात्मा कहाँ मिलेगा जो कह रहा था कि न ये सत्य है सपना, न ये सत्य है, सत्य तो कुछ और है महाराज, आप जो नहीं जानते। वो सत्य क्या है उसे जानूँ मैं। देखिए, राजा जनक के मुकाबले तो आप में घमंड नहीं हो सकता, क्योंकि राजा तो जीता ही अहंकार के ऊपर है। उसके पास में फौज हैं, फाटे हैं, रानियां हैं, दुनिया का सब कुछ है। उससे बड़ा अहंकार तो आपका नहीं है। जब ऐसे ऐसे व्यक्तियों के अहंकार गिर गए, उस परम तत्व को जानने के लिए जिज्ञासाएं बन गई। अरे आप तो दिन में 1000-1000 ठोकरें खा रहे हैं, आपको तो 1000-1000 धोखे मिल रहे हैं इस दुनिया से। आपने तो सब कुछ ऐब कर कर के देख लिया और उन ऐबों से आपको धोखे मिले। कितना बुरा बन के भी देख लिया, फिर भी कोई ऐब, कोई बुराई आपकी सहायक नहीं बनी इस जीवन में। सब कुछ करके देखा और फिर भाग रहे हैं इस दुनिया में, फिर नहीं चेत पा रहे। अरे राजा जनक के पास तो सब कुछ था, वो चेत गया और आप 100 ठोकरे खा के फिर उसी नाली में, फिर उसी में मुँह दे रहे हैं, उसी गोबर में मुँह दे रहे हैं। कब तक करेंगे? और फिर एक जन्म की बात है ये। अरे अनंत जन्मों से ये शरीर रहा है बेटा, और हर जन्म में तुम किसी न किसी रूप में थे, और हर जन्म में यही किया तुमने जो अब कर रहे हो, तभी तो तुम यहाँ बैठे हो। और आगे मरने के बाद भी बेटा ऐसे ही बच्चे और ऐसे ही दुख सुख मिलेंगे, फिर ऐसे ही भागते रहना। कभी तो थको, कभी तो इन पीड़ाओं से थको कि असली राज क्या है। बेटा जिस घड़ी ये जिज्ञासा उठ गई ना, गुरु तुम्हारे पास आता है या तुम गुरु के पास जाते हो, किस बहाने से तुम आ जाते हो उसके पास में, ये देखना परीक्षा करके। लेकिन किसी क्षण बने तो सही है जिज्ञासा, मिले या ना मिले भगवान ये कोई विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा उठ जाए किसी तरह, जैसे राजा जनक के उठे, किसी तरह उठ जाए। उसके लिए उम्र का प्रावधान नहीं है कि आप बूढ़े हैं या जवान हैं या बच्चे हैं। तुम देखो, बच्चे के भी यदि लग गई ना ललक, तो तुम छोटे छोटे बच्चों में भी उस आत्मा के जागरण को देख सकते हो यदि आंखें मजबूत हैं। और उस बूढ़े को भी देख सकते हो जो मृत आसन पे है, जो मरने वाला है, उसके अंदर भी जागृति को पाया जा सकता है यदि उसके अंदर उठ गई। क्योंकि परमात्मा तो अंदर है, उसकी हर पीड़ा को सुनेगा वो, मिले या ना मिले। ये नहीं कि मैं तो पीड़ित चला के हो गया लेकिन भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, ये तो लोभ हो गया। फिर लोभ से उठाइए तुमने जिज्ञासा, नहीं, लोभ से बुद्ध ने जिज्ञासा नहीं उठाई, नहीं जनक ने लोभ से जिज्ञासा उठाई थी कि मैं जिज्ञासु बनूँ तो मुझे भगवान मिल जाएगा। उनको तो पता ही नहीं था भगवान क्या है, जागृति क्या है। तो राजा जनक के सामने अष्टावक्र ने यही तो कहा था, एक जागरण और है। ये तो कहा ही नहीं था कि भाई भगवान की कोई बात ही नहीं की, और बुद्ध को भी भगवान की कोई बात नहीं थी।
तो भगवान को लेकर भी यदि आपके अंदर जिज्ञासा उठती है कि परमात्मा मिल जाए, तो भी लोभ के वशीभूत जबरदस्ती उठाई गई जिज्ञासा है ये। वो जांच करना, किसी ठोकर से आपको जब रिनंसिएशन मिले, उपेक्षा मिले, जब आपको लगे किसी ठोकर से कि संसार में कुछ नहीं है, तो ठहरना उस ठोकर में बेटा, उस ठोकर में ठहरना और मनन में जाना। उस ठोकर में ठहर के तो देखना कि ये धोखे कब तक मिलते रहेंगे। उसमें ठहरना, चाहे रात गुजर जाए उन विचारों में, उसमें ठहरना तो सही बेटा। लेकिन तुम तो जो सोचते क्या हो, आज दुख आया है, आज ठोकर मिली है तो भगवान दया करेगा, कल तो नहीं मिलेगी, और ठोकर फिर कल मिल जाती है। फिर सोचते हो अरे आज दुख है, कल थोड़ी आएगा, आज किसी ने धोखा दिया है, कल थोड़ी देगा। और ये सोचते सोचते आज तक धोखा उठाते चले जा रहे हो। कभी धोखे बंद हुए और फिर एक आस लगाए बैठे हो, आज नहीं कल फिर अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आज तक नहीं आया। आता है कभी अच्छा समय? अच्छा तो तुम्हारे हृदय के अंदर है, उस तरफ आप पलटते ही नहीं हो, देखते ही नहीं कभी झांक करके। कैसे अच्छा समय आएगा, कैसे आएगा? तो राजा जनक ने भेष बदला और निकल पड़ा उसे देखने के लिए। सोचा ही नहीं कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, और ढूंढता गया, पूछता गया भेष बदल के कि वो 8 जगह से मुड़ा तोड़ा व्यक्ति रहता है, एक विद्वान, वो कहाँ है, वो कहाँ मिले? ले दे के पहुँच गया, वो ढूंढ लिया उसे और बोला कि प्रभु, वो 8 जगह से मुड़े तोड़े को अब चर्म कार नहीं दिखाई दे रहा था उसके अंदर, तो परमात्मा देख लिया उसने। बोले कि प्रभु, कल से ही रात भर नहीं सो पाया, मेरे अंदर बड़ी प्रबलता रही कि आपके दर्शन कैसे पाऊँ। वो तो मैं सिंहासन पे ही सोच रहा था कि आपके पैरों पड़ जाऊँ। आपके एक सेंटेंस ने मुझे पलट दी, लेकिन उस समय मैं राजा बना बैठा था, ये कर नहीं सका। पूरी रात बेचैनी रही और मैं आपको भेष बदल के ढूंढता हुआ चला आया हूँ कि प्रभु, और मैं पैरों पड़ना चाहता हूँ आपके। अष्टावक्र ने देखा, अब देखिए एक साधारण व्यक्ति और राजा उसके सामने है, लेकिन अष्टावक्र तो इस समय पे पूर्णता में थे। बोले कि राजन बैठिए। राजा को आदेश दिया सीधा, बैठो राजन, और राजा पैरों में बैठ गया। और अष्टावक्र जो थे कुर्सी पे बैठे, राजा पैरों में बैठ गया। इतना बड़ा अंतर कि एक सिंहासन आरूढ़ राजा धरती पे बैठा है, और अष्टावक्र 8 जगह से मुड़ा तोड़ा व्यक्ति, जिसे विद्वान लोग चर्मकार बता रहे थे, वो कुर्सी पे बैठा है। बहुत बड़ा, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ राजा जनक के अंदर। इतना बड़ा परिवर्तन हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। जिज्ञासा ने किया, उसके अंदर की प्रबलता ने किया, उसकी जिज्ञासा ने। उसे देखा ही नहीं कि मैं एक राजा हूँ और मुझे धरती पे बैठना पड़ रहा है। दिखाई देता है कहीं जिज्ञासु को? जब आग लगती है ना बेटा, उसको सब दिखाई देना बंद हो जाता है। आग लगती है ना तो ये पता नहीं लगता कि क्या जल रहा है। आग लगती है ना तो बेटा फिर भागता है व्यक्ति आग से बचने के लिए, नहीं सोचता क्या जल रहा है, सोचता अपने प्राण बचाने के लिए भागता है। निकल तू यहाँ से बाहर, आग को बुझाने नहीं लगेगा। वो तो निकल तू। कैसे निकलेगा? किताबों में बाँचेगा नहीं कि कैसे निकलूँ, किताब में पढ़ेगा नहीं आग को कैसे बुझाया जाता है, कैसे बाहर निकला जाता है। किसी से पूछने नहीं जाएगा पड़ोसी में कि आग लग जाती है तो कैसे निकला जाता है। ये ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती बेटा, खुद का ज्ञान काम आता है कि कैसे छलांग लगाऊं, कैसे जाऊं इस आग से बाहर, कैसे निकलूं, कैसे प्राणों को बचाऊं। वो होती है जिज्ञासा, वो लगे। फिर शास्त्र में नहीं पढ़ोगे आप, फिर रामायण नहीं पढ़ोगे, गीता नहीं पढ़ोगे, गीता में पढ़ूँ रामायण में पढ़ूँ नहीं, फिर तो प्राण बचाने की सोचता है आदमी कि भाई गीता रामायण छोड़ो, इतनी देर में तो मैं जल जाऊँगा, राख हो जाऊँगा। नहीं, वही हुआ राजा जनक के साथ, प्राण बचाने के लिए। और भेष बदल के और चला गया अष्टावक्र और बैठ गया चरणों में जाके, प्रभु मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें प्रभु। बोलो, गुरु मान लिया उसे। फिर अष्टावक्र ने पूरा ज्ञान दिया आत्मा का, और राजा जनक देखता ही रह गया कि एक साधारण से व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, क्या है ज्ञान, क्या है मोक्ष, क्या है परमात्मा, एक साथ में झड़ी लगा दी प्रश्नों की। राजा जनक ने एक साथ झड़ी लगा दी, एक साथ में ये भी नहीं पूछा परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण क्या है, त्याग क्या है। एक साथ कि जल्दी जल्दी पूछूं, जल्दी जल्दी। क्योंकि जब लगता है ना जोर बेटा, जब पता ही नहीं लगता, उबड़ खाबड़ होने लग जाता है, उल्टा सीधा निकलता है। बोलूँ ये और ये बोलने लगता है। तो राजा जनक से कुछ बोले और कुछ निकले कि क्या है त्याग, क्या है परमात्मा। बोलो, क्या है त्याग, क्या है परमात्मा, क्या है मोक्ष, क्या है कल्याण। अष्टावक्र का, अरे महाराज एक एक प्रश्न को पूछो, एक एक प्रश्न का जवाब दूं कि मुझे बेचैनी हो रही जवाब। और अष्टावक्र ने सब प्रश्नों का जवाब दिया। बोलिए तुम, ये होती है जिज्ञासा। तो महात्माओं ने बड़ी बड़ी कोशिश की
इतनी कोशिश की, उनकी सेवाओं का बदला आप कुछ भी कर लें तो नहीं दे सकते। कुछ भी करें ना, आप मर भी जाएं, कुछ भी करें तो उनकी सेवाओं को बदला नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने आपको इस संसार से उठा के परमात्मा में बैठा दिया। उनका बदला चुकाया जा सकता है, उनका ऋण चुकाया जा सकता है कि जिन्होंने एक साधारण जन्म तुम कीड़े की तरह रेंग रहे थे, तुम्हें भगवान बना दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तुम इतनी सेवाएं की चारों तरफ। किसी ने रामायण लिख करके सेवा कर रहा है, कोई गीता बोल करके सेवा कर रहा है, कोई वेद लिख करके सेवा कर रहा है। वो किस लिए वेद लिखे गए? अपने लिए लिखे। किस लिए रामायण लिखेगी? कि अपने लिए लिखे कि मेरा नाम हो जाएगा। किस लिए गीता बोली? इसलिए बोली कि कृष्ण का नाम हो जाएगा। अरे वो तो उस स्थिति में पहुँचे हुए थे कि उनको नाम करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा थोड़ी था कि दुनिया में मेरा नाम हो इसलिए गीता बोली कृष्ण ने, या फिर दुनिया में मेरा नाम हो इसलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण लिखी, या फिर वेदों को इसलिए रचा उन्होंने कि भाई मेरा नाम हो। अरे वेदों में तो रचयिताओं के नाम भी नहीं है। तुम वेदों को देखो तो वेदों में जिन्होंने वेद लिखे हैं, कितने कितने महात्माओं के हाथ चले हैं उन वेदों में। एक के हाथ एक ने लिखे हैं वेद। करोड़ों करोड़ों महात्माओं की वाणियाँ हैं, कि करोड़ों करोड़ों महात्माओं के एक्सपीरियंसेज हैं उसमें लिखे हैं, तो उनके नाम तक नहीं है। उन्होंने नाम करवाने के लिए लिखे, सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए लिखे कि कोई व्यक्ति हो जिज्ञासु और इशारा समझ जाए और चल पड़े उस तरफ। उन्होंने इतनी मेहनत करी इसलिए लिखे कि कोई समझ जाए, लेकिन वेद ना समझा सके किसी को, न रामायण समझा सकी, न गीता समझा सकी। ये गीता किसी को समझा सकती है? कितना ही गीता पढ़ लो, कितनी रामायण पढ़ लो, जिज्ञासा तो व्यक्ति की ठोकर उठाती है बेटा। ठोकर लगती है तब जिज्ञासा उठती है। क्या राजा जनक ने वेद नहीं पढ़ रखे थे पहले? क्या शास्त्र नहीं पढ़े थे? क्यों नहीं बन गई जिज्ञासा? एक छोटे से प्रश्न ने, ये सत्य है, ये सत्य, इसी ने बना दी जिज्ञासा, बिना वेद पढ़े। ये बिना पढ़े लिखे लोग कि वेद पढ़ने जाएंगे जब जिज्ञासा बनाएंगे। इशारे मिलते हैं बेटा पुस्तकों से, केवल जिज्ञासा स्वयं के अंदर से बनती है। स्वयं के अंदर प्यास अंदर से लगती है, बाहर से नहीं लगाई जा सकती। प्यास एक अंदर की चीज़ है, भूख एक अंदर की चीज़ है। भूख लगती है तभी रोटी की तरफ भागता है व्यक्ति, अंदर की चीज़ है। तो महात्माओं ने जो कुछ लिखा है, जितनी मेहनत की है, वो अपने स्तर से उतर के नीचे आए। क्या तुम समझते हो जो महात्मा बोल रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, वही महात्मा है? आप कुछ समझे ही नहीं। अरे वो तो विजिबल हैं, जिन्होंने अपने आप को खोल दिया, उनके तो पैर छू सकते हो। लेकिन अनंत अनंत महात्मा, बहुत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपना भेद ही नहीं खोला और वो अपने बैठे हैं। वो दुकानदारी कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं, वो भेड़ चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, वो पहाड़ पे बैठे हैं, कोई कहीं पहचान ही नहीं सकते तुम उनको, और वो अपने लगे हैं। उनकी ऊर्जा फैली है, उसी से आप ये संसार चल रहा है। ऊर्जा फैली है उनकी, बस वो उनको प्रकट ही नहीं किया उन्होंने अपने आप को। लेकिन थोड़े बहुत जो हैं वो प्रकट रूप में इसलिए आना पड़ता है उनको ज़रूरत नहीं है प्रकट होने की कि वो पैर छुपाना चाहें तुमसे, माला पहनना चाहें। उनको प्रकट होने की ज़रूरत नहीं, मजबूरी में होते हैं वो, कि यदि नहीं हुए तो ये तो बेचारे कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ये कैसे जान पाएंगे? इनको पता ही नहीं है क्या करना है हमें। तो थोड़ा इशारा देने के लिए और वो अपना सत्संग प्रसंग कर देते हैं और तुमको सुना के और तुम्हें आशीर्वाद देते रहते हैं कि भाई चलो किसी तरह से। लाखों आएंगे तो कुछ लोग हैं जो इस तत्व को जान जाएंगे और वो चल पड़ेंगे उस रास्ते पे। तो कृष्ण कहते थे कि लाखों को जब सुनाया जाता है तो कोई इक्का दुक्का ही निकल पाता है उस मार्ग पे, थोड़े बहुत चल पाते हैं, कोई इक्का दुक्का लाखों को सुनाने के बाद। और कृष्ण लाखों के बीच में रहे, लेकिन केवल एक अर्जुन ही तर पाया था उनसे। ज़्यादा कोई इतिहास तो मिलता नहीं है कि सब 10-20 आदमी तार दिए हो। इतने सारे लोगों के बीच में रहे कृष्ण, राम इतने लोगों के बीच में रहे, लेकिन हनुमान का इतिहास मिलता है। एक आध दो और हैं, शिवरी हुई है, अहिल्या हुई है, कुछ 2-4 जिनको तार दिया था उन्होंने। वे सबको तार जाते, भगवान थे। लेकिन कौन समझ पाता है? जिज्ञासा जिसके अंदर हो वही राम को भगवान समझेगा, जिसके अंदर जिज्ञासा है वही कृष्ण को परमात्मा समझेगा। इससे पहले तो कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, इतने सारे लोगों में रहे, किसने भगवान समझा था कृष्ण को? सभी ने युद्ध लड़ा था, सभी ने आरोप लगाए थे कृष्ण के ऊपर, सभी ने छलिया कहा था। पढ़ के देख लो किताबों को, किसी ने भगवान नहीं समझा। भगवान उसने समझा, सखियों ने या फिर अर्जुन ने, जिसने देखा कि नहीं ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य तो रह रहा है ये व्यक्ति, लेकिन इसके अंदर असामान्य घटना घटी हुई है, वो जान गया। और विराट जब खुला, देखा कि ये सामान्य आदमी नहीं है। इस व्यक्ति के पास आने के बाद मेरा जागरण हो गया, तो ये सामान्य कैसे हो सकता है? इस व्यक्ति के अंदर से तो लपटें निकल रही हैं, जो यदि जिज्ञासु है तो उसको लपट छू जाएगी। जैसे दीपक के सामने यदि तेल भरा हुआ
दीपक रखा है बुझा हुआ, तो जले हुए दीपक को लाओ, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप जल जाता है, जल जाता है। तो अर्जुन समझ गया था कि ये आदमी तो असामान्य है, इसके अंदर तो ज्योति जल रही है, इसकी ज्योति से यदि कोई ज्योति टकरा गई तो वो तुरंत जलेगी। वो जल गई थी ज्योति उसके अंदर। तो महात्मा को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से आपको जो ये बातें करता हूँ, वो इसलिए नहीं करता कि इन बातों से आप खुश होकर के घर चले जाएं। नहीं नहीं, मैं आग लगाने के लिए करता हूँ आपके अंदर ये बातें, कि आपके अंदर भी एक आग पैदा हो जाए, आप अपने अंदर की आग को पहचान लें। तो भाई प्रवचन थोड़ी है ये कोई कि आप प्रवचन समझो कि प्रवचन दे दिए गुरु, मैं खुश हो जाऊँ, इतने सारे लोग मेरे को फिर से फूल माला पहनाएंगे, फिर से मेरे पैर छुएंगे। अरे मुझको पैर छुआने का आपको कुछ पता ही नहीं है, क्या पैर छुओगे आप, क्या माला पहनाओगे आप? ये तो आपकी खुशी की वजह से पहनता हूँ मैं, कि आपको प्रसन्नता मिलती है, आप प्रसन्न होते हो, आपकी आत्मा खुश होती है, तो मैं आपको खुश करने के लिए कर लूँ, नहीं तो आप दुखी हो जाएं। मुझको ज़रूरत नहीं है ये, समझो किसी चीज़ को। वो आनंद में वो इतना बृहदेव कहाँ माला, वो देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े, एक लाइन में ऐसे खड़े देवता लोग के एक तीर कमान छोड़ो तो एक जरा भी इधर से उधर हो जाए तो हाथ कट जाए, इतना रो में खड़े, एक सीध में खड़े हाथ जोड़े। तो आपकी क्या ज़रूरत है उनको? तो आपकी सेवा के लिए वो महात्मा गण आते हैं और वो संदेश दे के चले जाते हैं कि भाई उनमें से कुछ लोग तैयार हो जाएं तो हो जाए। कृष्ण कहते थे लाखों में से कोई एक आध चल पाता है, एक आध की बात करते हैं। और महात्मा के पास कोई जिज्ञासु आ जाए तो हज़ारों भी चल सकते हैं, लाखों की लाखों जो हैं वो भी चल सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वो संसार में उलझ जाते हैं, वो ऐबों में उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये बीमारियां जो हैं, ऐब जो हैं, वो हमें सुख दे जाएंगी। बीमारियों में स्वास्थ्य होता है कहीं? अरे स्वास्थ्य तो तुम्हारे अंदर है, बीमारियों में तो बीमारी होती है, शरीर मर जाए। अभी तो जवान है आप, चलो कोई बात नहीं, अरे थोड़े दिन और ठहरो, जब एक खाल लटक जाएगी ना बेटा, जब कुछ नहीं रहेगा ना, फिर तुम क्या करोगे, किस ऐब में पड़ोगे, फिर ऐब करने लायक नहीं रहोगे, हैं? फिर क्या करोगे? फिर उस समय राम का नाम लोगे। अरे मरा राम नाम सत्य, मरे को जब आओगे, मर जाता है व्यक्ति जो कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे जीते जी जो सत्य को जानना था, मरने पर सिखा रहे हो उसे कि राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, मरने पर सिखा रहे हो। 4 आदमी उसको ले जा रहे हैं कि राम नाम सत्य है। अरे ये क्या करेगा अब राम नाम सत्य का? राम के नाम सत्य को तो जीते जी जानना चाहिए था। ये जीते जी तो ऐबों पड़ा रहा, जीते जी तो भागता रहा था दुनिया में पकड़ धकड़ के लिए। अब सिखा रहे हो राम नाम सत्य, अब कैसे? इसको तो होश ही नहीं है और इसको सुनाते जा रहे हो राम नाम सत्य। अरे भाई तुम सोचो, उसको मत सुनाओ कि राम के सत्य को ये नहीं जान सका, तो अब हम तो जाने। इस आवाज़ से कम तुम्हारे अंदर तो कोई गूंज पैदा हो बेटा। यदि गूंज पैदा हो गई ना बेटा, तो आपको पता लगेगा, और लग रहा है पता, आप देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी उस गूंज को सुन रहे हैं, उस ब्रह्म ध्वनि को सुन रहे हैं, उस सत्य के ज्ञान को जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी और बुजुर्ग भी। और जब लेकिन जिसने एक रूप किया अपने आप को, वो जान पाएगा। लेकिन इस लोभ से मत एक रूप करना बेटा, एक रूप करना, कुछ मिले या ना मिले, दीवाना हो जाना बेटा। दीवानगी में है मज़ा, मिलने में मज़ा नहीं है। रास्ते में है मज़ा, मंजिल में मज़ा नहीं है, ये ध्यान रख लेना बात। रास्ते में मज़ा है, दीवानगी में मज़ा आएगा बेटा। प्रेमी की दीवानगी करते रहो, प्रेमी मिल गया ना तो फिर मज़ा खो गया। हाँ, प्रेमी नहीं मिले और दीवानगी में आंसू बहाते रहो, रोते रहो, भागते रहो, मज़ा तो वही है। वो मिलने पे क्या करोगे, करना क्या है उसका? चलो थोड़ी देर कीर्तन करते हैं बेटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ देवा। श्री कृष्ण गोविंद